हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड जैसा कि अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैंडल स्टिक क्या होता है। और कैसे फॉर्म होता है कैंडल स्टिक पे। उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है ये कि कैंडल स्टिक पैटर्न। ये हमें हेल्प करते हैं डायरेक्शंस पता करने में कि मार्केट कहाँ से वापस जा सकता है। क्योंकि ये एक आगे जो मार्केट है वो कैसे रिएक्ट कर सकता है उसकी डायरेक्शन पता करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप बाहर निकलते हैं एंड देखते हैं कि काले बादल हैं। आप इस काले बादलों से ये समझ सकते हैं कि बारिश हो सकती है, तो आप छाता लेके बाहर निकलते हैं। उसी तरीके से अगर चार्ट पैटर्न्स में ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उनका क्या आगे का परफॉर्मेंस है या वो कैसे आगे बना, उनका क्या मीनिंग है, ये हम समझ सकते हैं इसमें। सो आज जो हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे सबसे पहले वो है बुलिश एंगल्फिंग। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। जब भी ये चार्ट में बनता है, मार्केट वहां से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ये एक रिवर्सल पैटर्न भी है। अगर मार्केट डाउन आ रहा है, उसके बाद ये पैटर्न बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो अप ट्रेंड होने के ज्यादा हैं। इसके लिए मैं आपको पहले कंडीशंस बता देता हूँ। एंड हाँ, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 70 to 80% ही होती है। ठीक है। आप ये ना सोचे कि बस ये पैटर्न हमने रट लिया, अब ये हर जगह ये काम करेगा। अगर आप इसे सही जगह से इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये आपको 70 to 80% एक्यूरेसी देगा। मतलब आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 7 से 8 ट्रेड सही होंगे एंड 2 से 3 ट्रेड्स की जो है वो एसएल होंगे। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है। मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ बुलिश एंगल्फिंग की। सबसे पहले जो है वो आपको मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब मिनिमम कम से कम 7 या 5 6 कैंडल तो होनी ही चाहिए डाउन ट्रेंड में। उनका कलर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कलर चेंज हो जाता है, मतलब रेड रेड यहाँ ग्रीन बन गया, फिर रेड ये रेड, तो ये नहीं, पैटर्न अलग हो गया। ऐसा नहीं है। वो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर ग्रीन भी बीच में आ रही है तो कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है। तो मिनिमम आपको कम से कम 5 से 6 कैंडल्स चाहिए जो डाउन ट्रेंड शो कर रही हो। ऐसे में उसके बाद अगर ये पैटर्न बनता है, ये जो बुलिश एंगल फिल्म पैटर्न है ये आता है, हम वहां पे अलर्ट हो जाएंगे कि अभी यहाँ से मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड की साइड ट्रेड ले सकता है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। कि जैसे कि यहाँ पे जो पैटर्न बना, फिर ये पैटर्न यहाँ पे आया, और उसके बाद जो कैंडल बना वो एक बड़ा सा कैंडल बन गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बना के। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बना इस जगह पे, और डाउन ट्रेंड आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये वाला, जो कि इसको पूरा जो है वो कवर कर ले। इसकी विक बॉडी पूरी जो है वो इसको कवर कर ले, तभी ये जो बुलिश एंगल्फिंग है वर्क करेगा। ठीक है। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये पैटर्न जो है वो बनना चाहिए। फिर उसमें जो बॉडी है रेड कैंडल की वो पूरी कवर होनी चाहिए बुल कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल के थ्रू, जैसा कि इस चार्ट में है। ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। देन आपको जो एंट्री लेनी है वो आपको इस, ये नहीं कि अभी आपने ये पैटर्न देखा एंड आप एंट्री ले लिए। आपको ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। उसके लिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। मैंने अभी इरेज करके दोबारा से आपके लिए इजी समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया है। जैसे कि अभी एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, देन उसके बाद जो यहाँ पे एक ये देखिए बुलिश एंगल्फिंग जो है वो पैटर्न बना है, राइट। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। अभी हमें एंट्री कब लेनी है? एंट्री हमें तब लेनी है जैसे ये पैटर्न बनता है तो इसकी प्रीवियस वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसका हाई ब्रेक जब होगा आप तब एंट्री लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल एक हाई इसका ब्रेक कर देती है, आप एंट्री तब लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे अगली कैंडल ने यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ आपने एंट्री ले ली, तो ये वर्क करेगा प्रॉपर। अब ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, इस कैंडल को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया है, वो दोबारा आया, इसका लो ब्रेक किया, इस कैंडल का जो वो लो है वो ब्रेक किया, एंड उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो उसने यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, तो ये जो पैटर्न है बना है यहाँ पे वो फेल हो चुका है। सो पहली कंडीशन ये है कि अगर ब्रेकआउट के बाद पहली दो तीन कैंडल्स में ये हाई तोड़ दे, तभी हम इसके बाद एंट्री लेंगे, वरना एंट्री नहीं लेंगे। अगर इसका लो तोड़ के तब ब्रेकआउट दे रहा है, हम एंट्री नहीं लेंगे, हम दूसरा कोई सिनेरियो ढूंढेंगे जहां पे ये बुलिश एंगल्फिंग दोबारा बने। ठीक है, तो आप कंडीशन समझ लीजिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एंट्री हम प्रीवियस वाली कैंडल पे, ये इस वाली कैंडल पे नहीं लेना है, जैसे ये बनी है, ये सिनेरियो बना है यहाँ पे, इस पे नहीं लेना है, इसके प्रीवियस कैंडल के आपको यहाँ पे जो है इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। एंड जो एसएल होगा वो इस कैंडल का लो होगा, जो बुल कैंडल है ये, इसका लो का एसएल रखना है आपको। ठीक है, तो प्लीज एसएल जो है उसको मेंटेन करिएगा, ऐसा ना हो कि एसएल ब्रेक हो गया फिर भी आप ट्रेड में बैठे हैं। सो एंड उसके बाद मैं आपकी दूसरी कंडीशन बता देता हूँ, ये कब कब प्रॉपर वर्क करते हैं। जैसे अभी आप किसी स्टॉक में है एंड राउंड नंबर पे या सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। सपोर्ट पे तो इनकी एक्यूरेसी जो है वो 80 to 90% हो जाती है। सपोर्ट का मतलब जैसे कि राउंड नंबर है, कोई स्टॉक का प्राइस 400 के राउंड नंबर पे है, तो वो यहाँ 400 से अब जा सकता है, या किसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, तो आप वहां पे देखिएगा ये प्रॉपर वर्क करता है। अगर वहां ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो आप देखेंगे वहां पे ये प्रॉपर बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, बट आप अगर इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस पे पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज पे मास्टर नहीं कर सकते हम। एंड दूसरी चीज जो है वो है सेंटिमेंट, कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट भी आप चेक करिएगा, बिकॉज मार्केट का अगर सेंटिमेंट ही खराब है, जैसे पूरा ओवरऑल कोई न्यूज आया है एंड उस पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जा रहा है, तो वहां पे आप बुलिश एंगल्फिंग मत सर्च करिए, पक्का फेल होगा। क्योंकि जो मार्केट सेंटिमेंट होता है, अगर कोई, क्योंकि जैसे 100 दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो उसमें 9 से 10 दिन ऐसे होंगे जब मार्केट में सेंटिमेंट पे मार्केट वर्क कर रहा होता है। नॉर्मल डेज मतलब सेंटिमेंट में ये कहना चाह रहा हूँ, कोई न्यूज आया, खराब न्यूज आया जिसपे, तो वहां पे कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस या कोई भी पैटर्न वर्क नहीं करता है, मार्केट नीचे गिरता ही रहता है। ठीक है, तो आप प्लीज सेंटिमेंट अगर खराब है तो ये अप्लाई मत करिएगा। नॉर्मल डेज में आप बुलिश एंगल्फिंग पे वर्क करिए, प्रॉपर अच्छा वर्क करता है। सो आज हमने अभी जो पढ़ा है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पे कैसा रहता है। सो अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया है वो रिलायंस का चार्ट ओपन किया है, एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि 5 से 6 कैंडल होनी चाहिए, तो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल और पांच कैंडल और छह कैंडल, छह कैंडल है मिनिमम, छह कैंडल होना ही चाहिए, तब ये सेटअप प्रॉपर वर्क करता है। सो उसके बाद देखिए यहाँ पे उसने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। अभी मैं जूम कर देता हूँ एक बार तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो छोटा वाला कैंडल है उसको बड़ी वाली कैंडल ने प्रॉपर ओवरकम किया है, देखिए, ये देखिए, पूरी बॉडी को उसने कवर करा है इस। सो इसके बाद देखिए मार्केट में कितना अच्छा मोमेंटम आया है, आप ये देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट आया। जब एक डाउनफॉल आया उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए ये कैंडल पैटर्न बना, इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, एंड देन उसके बाद एक बढ़िया मूव मिला। देखिए एसएल आपने इस कंडीशन में यहाँ रखा होता, जो एसएल यहाँ पे था यहाँ पे वो हिट नहीं हुआ, देखिए प्रॉपर एसएल रखेंगे हिट नहीं होगा। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट मिला है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो पैटर्न है इसमें आप प्लीज जो टारगेट रखेंगे, एसएल तो आपको पता चल गया कि आपको कितना रखना है, एंड टारगेट आप जो ये डाउनफॉल आया है उसका 50% रखेंगे। पहले पहले आप 50% रखेंगे, फिर देन उसके बाद आप हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा, एंड उसके बाद हाफ को ट्रेल करिएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ट्रेल कैसे करते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप प्लीज 50% को बुक कर लीजिएगा, एंड बाकी जो रेस्ट 50% है उसको आप ट्रेल करिएगा।
सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बुलिस एंगलफिंग। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बियरिश एंगलफिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।